31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाती है और उसके ठीक बाद मुस्लिम पक्ष तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दे देता है, जिसे लेकर अब खबर आई है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद प्रशासन ने ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का आदेश दे दिया था। ये फैसला सामने आता है और 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में आरती बजती है। अब व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा हुई तो ये मुस्लिम पक्ष को रास नहीं आया और सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख लेते हुए मुस्लिम पक्ष फैसले का इंतजार करने लगा और अब ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष के फैसले को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब जानते हैं कि आखिर वो कौन सा ज्ञानवापी पर फैसला आया जिसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। तो देखिए, 31 जनवरी को रातों रात हिंदू पक्ष को बड़ी खुशखबरी मिलती है और अचानक ही ज्ञानवापी के बाहर लोगों की भीड़ जुट जाती है। रात के 2 बजे ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने से आरती की मधुर आवाज आने लगती है, घंटे बजने लगते हैं। ज्ञानवापी के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग भक्ति के रंग में रंगा चुके थे क्योंकि 31 साल बाद बनारस में मौजूद ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला आया था और हिंदू पक्ष की जीत हुई थी। और अब जिस तहखाने में पूजा पाठ करने से साल 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने रोका था, उस तहखाने को अब योगी राज में खोल दिया गया है और इसी पूजा करने के अधिकार पर मुस्लिम पक्ष ने आवाज उठाया था। अब जानते हैं कि आखिर ये व्यास जी का तहखाना है क्या, जहां पूजा करने की अनुमति हिंदुओं को मिली है। तो ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाना में पूजा की मांग को लेकर वर्षों से अदालत में लड़ाई चल रही थी। व्यास जी एक पुजारी थे जो ज्ञानवापी में मौजूद इस तहखाने में साल 1993 तक पूजा पाठ किया करते थे। ज्ञानवापी परिसर में 4 तहखाना मौजूद है, जिनमें से एक व्यास जी परिवार का बताया जाता है। ये परिवार यहाँ पूजा पाठ करता था, इसलिए इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण की ओर मौजूद है। रिपोर्ट बताती है कि साल 1993 में जो पुजारी सोमनाथ व्यास इसी तहखाने में पूजा अर्चना साल 1993 तक किया करते थे। तत्कालीन मुलायम यादव के सरकार के निर्देश के बाद तहखाने को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से व्यास जी के तहखाने में प्रवेश और पूजा करने पर साफ तरह से रोक लगा दी गई थी और वहां लोहे की बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है। हाल ही में आई ASI सर्वे की रिपोर्ट में इस जगह से हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिली। हिंदू पक्ष के अनुसार भगवान नंदी जिस स्थान पर विराजमान है, ठीक उसके सामने ये व्यास तहखाना है। ज्ञानवापी मामले में आया ये फैसला हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। फिलहाल अदालत ने व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा परिसर में पूजा करने का अधिकार दिया है। 31 साल बाद अब हर रोज ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस फैसले से नाराज है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिला जज के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे अब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए पूजा को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष अब उस पर एक तरफ खुशी मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट ने नाराज कर दिया है। बाकी ये रिपोर्ट आप द क्लियर कट पर देख रहे थे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।